हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल सैराब का सेट। वो दिन आ ही गया जब नोयोनिका को मुंबई के लिए रवाना होना पड़ रहा है। ये सफर नोयोनिका अकेले तय करेगी, मगर मुंबई पहुंचकर वो अकेले से दुकेली हो जाएगी, क्योंकि मुंबई में उसे ईशान मिलेगा और उसके बाद नोयोनिका की कहानी बदल जाएगी। घर वालों के सामने नोयोनिका अपनी पूरी तैयारी कर रही है। वो बस अपनी बेटी के बारे में सोच रही है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी टिन्नी का भला कौन ख्याल रखेगा। अब नोयोनिका जा रही है मुंबई, लेकिन बहुत कश्मकश में है। अंदर उसके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वो उसके दिमाग में है कि एक तरफ सेमिनार है, लेकिन वो एक्चुअली में जा रही है ट्रीटमेंट के लिए और क्लिनिकली अपने आप को मेडिकल चेकअप के लिए। वो चाहती है कि उसको थोड़ा समय और मिल जाए अपनी बेटी के लिए, ताकि उसकी बेटी सेटल हो जाए, फिर उसके साथ कुछ भी हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज नोयोनिका सिर्फ अपनी बेटी के लिए रह रही है या बेटी के लिए जी रही है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मनसुंदर का सेट। 5 साल बाद आखिर दादी के सामने रूही आ ही गई, जिसे देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। होता यह है कि दादी रूही की बेटी को बचा लेती है, जिसके कारण रूही पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और धन्यवाद कहती है। मगर जब दादी की नजर रूही पर पड़ती है तो वो घबरा जाती हैं कि आखिर रूही कैसे बच गई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पति अनाड़ी का सेट। लाला को उसकी जीजी आमरस खिला रही है, मगर इसमें भी जीजी की एक साजिश है। वो क्या है कि आज लाली जब पार्टी के लिए तैयार होती है तो लाला उसे देखकर मेस्मराइज हो जाता है, मतलब उसमें खो जाता है। इसी के चलते ही तो आमरस भी गिर जाता है। अब देखते हैं कि जीजी ने जो साजिश रची है वो उसमें कामयाब हो पाती है या नहीं। लाला को भी बहुत पसंद है आमरस, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि लाला को जाना है पार्टी में, और लाली ने बोला है कि पार्टी में जाएंगे लाला तो बहुत कुछ खाने पीने का होता है। अब लाला ये सोच रहा है कि इतनी मेहनत से सब लोगों ने खाने पीने का बनाया है पार्टी में, तो घर पे आमरस क्यों खाना। तो लाला वो आमरस नहीं खाना चाहता है, लेकिन जीजी ने इतने प्यार से बनाया तो उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता है। एंड जीजी ने क्यों बनाया है, वो इतने प्यार से क्यों खिला रही है, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। लेकिन लाला उसमें से 2-3 बाइट लेता है एंड फिर वो लाली को देखता है कि वो इतनी सुंदर लग रही है उसको देख के वो खो जाता है और आमरस गिर जाता है वहाँ से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पति ब्रह्मचारी का सेट। ईशा के कारण घर वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि ईशा का आईपीएस में सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए तो वो नए सफर के लिए रवाना हो रही है। ऐसे में जब घर वाले उसे गुड बाय कहते हैं, तब उसी बीच ईशा और सूरज का एक मोमेंट भी देखने को मिलता है, जहां ईशा उसे समझाते हुए नजर आती है और उसे ये कहती है कि जब तक वो वापस नहीं लौटती वो अपने गुस्से पर काबू रखे। सबको ये पता चला है ईशा का आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है, ईशा आईपीएस की ट्रेनिंग में जा रही है। तो हैप्पी फैमिली मोमेंट होता है कि सब मिलजुल कर बैग पैक कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, और वो बाय वाला मोमेंट, थोड़ा इमोशनल मोमेंट, तो वो मोमेंट चल रहा है। और उसी बीच सूरज और ईशा की भी छोटी सी वही एक छोटा सा मोमेंट होता है, जिसमें ईशा एक लॉकेट देती है, क्योंकि ईशा को पंडित जी ने कहा होता है कि सूरज के गुस्से से सब खत्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें। तो ईशा वो डर के मारे लॉकेट देती है कि मैं जाऊंगी तो तुम अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।